हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का दोस्तों अगर आप यह रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो हमें टाटा पावर के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर कोई हमें ज़्यादा जंप निकल के नहीं आई। कल एक दिन मैंने आपके साथ टाटा पावर का कब हमें किन के Q3 के नंबर्स आने वाले हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन करंटली ब्रोकर की तरफ से हमें एस्टिमेट्स निकल के आया है, हमें प्रेडिक्शन निकल के आया है तो किस तरह से कंपनी अपना Q3 के नंबर्स यहाँ परफॉर्म कर सकती है, वो कुछ हमें प्रेडिक्शन हमें निकल के आ रहे, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले टाटा पावर का दोस्तों अगर आप यहाँ बिजनेस देखोगे तो बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार तरीके से ऑलमोस्ट 3 बड़े अपडेट्स जो कि पॉजिटिव अपडेट्स हमें टाटा पावर के अंदर करंटली हमें देखने को मिल रही है। कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो पावर के अंदर भी कंपनी इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर है, सोलार के अंदर है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है। यानी कि जिन सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करती है वो सेगमेंट्स आने वाले फ्यूचर में हमें एक शानदार तरीके से मल्टीबैगर हमें रिटर्न बना के दे सकता है। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कि कंपनी के अंदर किस तरह से Q3 के नंबर्स कंपनी परफॉर्म कर सकती है। तो टाटा पावर आप ये देख सकते हैं Q3 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीम्स 154% ईयर ऑन बेसिस। यानी कि इनके प्रॉफिट्स के अंदर जो टाटा पावर है इनके प्रॉफिट्स के अंदर हमें 154% के ईयर ऑन बेसिस हमें जंप देखने को मिल सकती है इनके Q3 के नंबर्स के अंदर। और जो कितने करोड़ निकल के आ सकते हैं 1084 करोड़ का प्रॉफिट हमें निकल के आ सकता है, जो कि HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से यानी कि ब्रोकर की तरफ से एक एस्टिमेट्स हमें टाटा पावर के अंदर निकल के आया है। बहुत सारे ब्रोकर्स का हमें एस्टिमेट्स है, लेकिन अगर आप देखोगे जो एक मेजोरिटी जो ब्रोकर्स जिन्हें 154% की ग्रोथ ईयर बेसिस निकल के आ सकती है वही मैंने दोस्तों आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। यानी कि अगर टाटा पावर इस तरह से अगर दोस्तों परफॉर्म करे तो जल्दी आपको ये टाटा पावर का जो प्राइसिंग है 300 से भी ऊपर हमें टाटा पावर हमें जल्दी दोस्तों ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। अभी कंपनी क्यों कंसल्टेशन फेज के अंदर बिलोंग कर रही है या फिर कंपनी के अंदर क्यों हमें तेजी देखने को नहीं मिल रही, इसके पीछे का रीजन भी हम लोग बात करेंगे। सेकेंड अपडेट्स के ऊपर अभी हम आ चुके, आप ये देख सकते हो टाटा पावर टू सेटअप 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस इंडिया। तो बेसिकली मैं आपके साथ मैंने आपके साथ एम शेयर किया 2025 तक इनका ये मानना है, इनका ये एम है, इनका ये गोल है कि टाटा पर 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाला है इंडिया के अंदर। और धीरे धीरे करके हमें टाटा पावर एक एक कदम आगे हमें बढ़ते निकल के आया है। करंटली इनका मानना है कि 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स ये इंडिया के अंदर डेवलप करने वाले हैं। देखिएगा अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से अभी आपको पता होगा कि करंटली इतना ज़्यादा क्रेज नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में लगने वाला है, ये नीड होने वाली है। तो दोस्तों ये जो नीड होती है, जो भी कंपनी नीड्स के ऊपर काम करती है उन कंपनियों को आने वाले फ्यूचर में एक बहुत गजब का हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो जो भी लोग टाटा पावर के अंदर बाइंग करना चाहते हो, जिनका टारगेट लंबे समय का है, वो लंबे समय के लिए होल्ड करना तो ही आपको मल्टीबैगर रिटर्न टाटा पावर बना के दे सकता है। अभी हम आ चुके थर्ड अपडेट्स के ऊपर। ये भी अपडेट्स है जो कि पॉजिटिव हमें अपडेट्स निकल के आया है। टाटा पावर गेट NCLT अप्रूव फॉर मर्जर ऑफ CGPL इनटू इट। यानी कि आपको पता होगा टाटा पावर की बहुत सारी सब्सिडरीज हमें कंपनीज निकल के आई है और उन सब्सिडरीज कंपनीज में से CGPL एक सब्सिडरी कंपनी टाटा पावर की है। तो टाटा पावर क्या कर रहा है, अपने धीरे धीरे करके जितने भी हमें सब्सिडरीज कंपनी है वो खुद के अंदर मर्ज कर रहा है, खुद के अंदर मर्जर निकल के आ रहे हैं, यानी कि खुद कंपनी को खुद के अंदर मर्ज कर रहा है। तो जिसके चलते कंपनी के वैल्यूएशंस के अंदर भी हमें जंप निकल के आएगी और कंपनी के रेवेन्यूज होगा या फिर कंपनी का प्रॉफिट होगा उसके अंदर भी हमें जंप निकल के आएगी। और ये जो अप्रूवल है जो टाटा पावर ने एक लेटर लिख के भेजा था और उसके NCLT की तरफ से ही हम इस अप्रूव हमें करते नजर आया है। तो इस अपडेट्स के चलते हुए भी आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिल सकता है। पिछले एक सालों का अगर आप टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे तो गिरावट के अंदर हमें टाटा पावर परफॉर्म कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे क्यों हमें टाटा पावर के अंदर कंसल्टेशन फेज बिलोंग करे या फिर कंपनी के अंदर क्यों साइडवेज मूवमेंट से या फिर कंपनी के अंदर स्लाइटली गिरावट निकल के आई है। यहाँ अगर आप देखोगे पिछले 5 साल का दोस्तों अगर आप ये चार्ट देखोगे तो ये जो रैली हमें जो निकल के आई है ऑलमोस्ट टाटा पावर ने सिर्फ 1 सालों के अंदर 600% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बना के दिया था। यानी कि 1 ईयर्स के अंदर, यानी कि जो कोविड था, कोविड के बाद कंपनी ने 600% का रिटर्न बना के दिया था। और किसी भी कंपनी के अंदर जो कंपनी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होती है, अगर 600% का रिटर्न किसी भी कंपनी के अंदर मिले तो जब भी दोस्तों कंपनी पिक पॉइंट के ऊपर जाती है, बाद में हमें प्रॉफिट बुकिंग होती है और उस प्रॉफिट बुकिंग के अंदर आप बोल सकते हो कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है वो कंसोलिडेशन फेज के अंदर होता है, साइडवेज हमें परफॉर्मेंस निकल के आता है। तो ये है दोस्तों करंटली हमें टाटा पावर के अंदर निकल के आ रहा है। यहाँ हमें कंसोलिडेशन फेज है। अभी जब भी दोस्तों कंसोलिडेशन फेज खत्म होगा, जब कंपनी के अंदर ब्रेकआउट होगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी हमें टाटा पावर के अंदर निकल के आएगी और फिर आपको कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से रैली हमें निकल के आ सकती है।
तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो भी अपडेट्स था वो पॉजिटिव था, जिसके आने वाले फ्यूचर में पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकता है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें बोनस के साथ साथ स्प्लिट का भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि बोनस भी मिलेगा और स्प्लिट भी मिलेगा एक ही कंपनी के अंदर। इस कंपनी के बारे में बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया था। कंपनी छोटी है जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है, यानी कि कंपनी बेसिकली एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और जो भी कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है उस कंपनी के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसके चलते इस कंपनी के अंदर जो बोनस और स्प्लिट मिला के जो आपको शेयर्स मिलने वाले हैं, अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो एक के बदले 37 शेयर मिलने वाला है। सही बात है, अगर आप बोनस को भी मिलाएंगे स्प्लिट को भी मिलाएंगे तो टोटल एक के बदले 37 शेयर्स मिलने वाला है। और इसी रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट बोनस का मिलने वाला है। प्राइसिंग 440 रुपये है। और हम लोग बात करें रतन टीएमटी लिमिटेड के बारे में, तो रतन टीएमटी लिमिटेड की अगर बात की जाए 2022 में ही कंपनी मार्केट के अंदर आई थी। जब से कंपनी आई है तब से 685% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। और रतन टीएमटी के अंदर आपको एक करंट बेसिस के ऊपर एक साइडवेज हमें मूवमेंट्स निकल के आए हैं। सेम ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कंपनी के पैरामीटर्स। नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है, रेवेन्यूज के अंदर भी जंप है, हर एक पैरामीटर के अंदर जंप है। लेकिन कंपनी छोटे इतना ही हमें कंपनी के अंदर एक रिस्क हमें इन्वॉल्वमेंट है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। जो कंपनी जितनी ज़्यादा छोटी कंपनी उतना ज़्यादा उस कंपनी के अंदर रिस्क हमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, इतना ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर निवेश मत करना। स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, तो बेसिकली केमिकल सेक्टर से दोस्तों कंपनी बिलोंग करती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का एक सवाल आ रहा है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है, करंटली 289 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। लेकिन कुछ साल पहले यानी कि ऑलमोस्ट 2021 में ये जो कंपनी थी ऑलमोस्ट हमें 600 तक के लेवल्स के हमें अचीव कंपनी करने वाले थे। लेकिन 600 लेवल से ही कंपनी के अंदर लगातार हमें फॉल एंड फॉल नज़र आया है। और 600 रुपये वाले लेवल्स के ऊपर जो कंपनी जब ट्रेड करती थी करंटली हमें 290 रुपये के ऊपर एक कंपनी ट्रेड कर रही है। तो गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? तो फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है, केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। मार्केट कैप भी इस कंपनी का देखोगे तो 7,500 करोड़ का है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी से मिड कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। अभी कुछ पैरामीटर्स के अंदर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पैरामीटर्स के ही अंदर हमें ये जो राज है हमें छुपा हुआ निकल के आ रहा है। तो अगर आप दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 72 करोड़ था, जो कि किस क्वार्टर के अंदर आप दोस्तों देखोगे तो मार्च 2022 के अंदर 72 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा था। जून 2022 के अंदर 100 करोड़ और सितंबर 2022 के अंदर 29 करोड़। यानी कि अगर आप देखोगे 100 करोड़ से 29 करोड़ हमें प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया है। और इसके चलते हमें प्रॉफिट्स के अंदर फॉल हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर दोस्तों फॉल हमें नजर आया। सेम अगर आप इनका नेट प्रॉफिट के अंदर भी देखोगे तो पहले 57 करोड़, बाद में 64 करोड़, करंटली अगर आप देखोगे 8.5 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी फॉल है, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी फॉल है। एज वेल एज अगर आप इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर देखोगे तो अर्निंग पर शेयर पहले 2.43% था, करंटली हमें 0.32 के आसपास निकल के आ रहा है। तो पैरामीटर्स के अंदर फॉल होने से, रिजल्ट्स के अंदर फॉल होने से कंपनी के अंदर फॉल नजर आ रहा है। तो जो भी लोग लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो, सबसे पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के Q3 के नंबर्स देखिएगा, किस तरह से कंपनी परफॉर्म करती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो अच्छी खासी रिकवरी फिर से नजर आ सकती है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस हमें डाउन नजर आए तो फिर कंपनी के अंदर पैनिक सेलिंग हमें निकल के आ सकती है। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।